वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद इस वक्त दुल्हन की तरह चमक रहा है। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की थी, इस्लामाबाद को सजाया गया है। अगर सरकारी इमारतों की बात की जाए तो उनको देख के लगता ये है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। और सजावट उनकी बेहतरीन अंदाज में की गई, और फिर जो रोड्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लाइटिंग की गई है। एक नया इस्लामाबाद हमें नज़र आ रहा है, और इस तरह का इस्लामाबाद हमें बहुत कम देखने को मिलता है। हम अक्सर निमरा जब देखते हैं तो यहाँ पे धरने हो रहे थे, यहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही थी, मेट्रो को तोड़ा जाता के अलावा अब लाइट्स नजर आ रही हैं। हाँ, कंटेनर्स को हटा दिया गया, अब लाइट्स नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन नज़र आती है, और तमाम तर चीज़ें हमें इस वक्त CDA ने प्रोवाइड की हैं। अब हम CDA से जाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज़ें अवाम इसको बदस्तूर देखेगी, या फिर जो ही SEO खत्म होगा तो उसके बाद वापस हम पुराने इस्लामाबाद में चले जाएंगे। बहुत मासूमाना सवाल है आपका, चले पूछे फिर मासूमाना सवाल। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जी मेंबर CDA एनवायरनमेंट तलत महमूद गोंदल साहब। गोंदल साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि इस्लामाबाद को आपने दुल्हन की तरह सजाया है। सबसे पहला सवाल तो मेरा मासूमाना सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद इसी तरह सजा रहेगा, या SEO के बाद बिल्कुल से हम पुराने इस्लामाबाद में चले जाएंगे? जी, बहुत मेहरबानी मुझे इनवाइट करने के लिए मॉर्निंग शो में। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से जो इक़दामात किए गए हैं वो यकीनन कुछ तो उसमें ऐसा पार्ट है जो SEO के हवाले से किए गए हैं, और स्पेशली हमने पिछले 2-3 महीने से दिन रात लगा के ये अरेंजमेंट्स की हैं SEO स्पेसिफिक। बट ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलपमेंट हुई है, जो ब्यूटिफिकेशन हुई है, वो परमानेंट है। लाइक अगर लैंडस्केपिंग हुई है, अगर फ्लावर बेड्स बने हैं, अगर हमने ब्यूटीफुल एलिमेंट्स ऐड किए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिस तरह से आपने कन्वेंशन सेंटर देखा, उसकी सारी आउटलुक चेंज कर दिया है, उसकी सराउंडिंग में उसकी लैंडस्केप सारी डेवलप कर दिया, तो ये परमानेंट होगा, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद के शहरी इससे लुत्फानंदोज होंगे और बेनिफिट करेंगे SEO के बाद भी। और बाकी ये बिल्कुल हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, और शहरियों की, इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से भी ये बड़ा मुतालबा आया है कि इस ब्यूटिफिकेशन को इसी अंदाज में कायम रखा जाए, और हम यकीनन इसको कायम रखेंगे SEO के बाद भी, और इस्लामाबाद इसी तरह जगमगाता रहेगा, इसी तरह एक ब्यूटीफुल, आप जैसे आपको अंदाज़ा है कि इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक है, और हमारी पूरी कोशिश होगी चेयरमैन CDA की। गोंदल साहब, फिर तो मेरे ख्याल में अगर हम मजीद कोशिश करें तो हमारा कैपिटल जो है वो फिर नंबर 1 पे आ जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली वही अब CDA जो है वो दिन रात इसके लिए एक कर रहा है और करेगा, और यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो अभी इस्लामाबाद में हुई है सजावट, वो क्या अशिया उसमें जो इस्तेमाल हुई है वो रिसाइकिल शुदा है, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कबाड़ खानों से लाई गई हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हमने इन हाउस डेवलप की हैं। इन हाउस हमारे पास अपना एनवायरनमेंट की टीम है, जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे हमने जो है वो रिसाइकल आइटम से, हमारे पास पुरानी लकड़ी पड़ी हुई थी उसको हमने यूज़ किया है। उसके अलावा हमारे पास पुराना बहुत सा स्टफ पड़ा हुआ था जिसको हमने रिसाइकिल किया है, और अपनी इन हाउस टीम्स के जरिए हमने डेवलप किया। स्पेशली जो ब्यूटिफिकेशन का कंपोनेंट है, जगह जगह के ऊपर आपने देखा होगा कि मोर लगे हुए हैं, उसके अलावा बाकी खूबसूरत जो है एक कश्ती भी देखी मैंने सर। क्या चीज़ थी? कश्ती भी देखी, घोड़े भी देखे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सब। जी बिल्कुल, मोस्टली चीज़ें हमने रिसाइकिल की हैं, और अपने इंटरनल CDA एनवायरनमेंट की टीम ने ये मेजॉरिटी ऑफ द काम खुद किया है इन हाउस। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा तलत साहब कि इस्लामाबाद अब सज चुका है, आपने हमें अच्छी खबर दी कि ये सजावट आगे भी रहेगी, लेकिन इसकी इन्हेंसमेंट के लिए भी आप कोई काम करेंगे, क्योंकि इसको साथ साथ इन्हेंस किया जाए। हमने देखा है कि इस्लामाबाद एक ऐसी सिटी है, हर शख्स का दिल यही होता है कि वो इस्लामाबाद में आए, यहाँ पे धरना दे। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्यूटी तबाह हो जाती है, लेकिन जब ब्यूटी तबाह होती है तो फिर उसके ऊपर हमें उसकी वापस रिकन्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलती। तो इसकी इन्हेंसमेंट के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं CDA के? जी डेफिनेटली, ये जो CDA जो एक्टिविटीज कर रहा है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह से पहले मैंने गुजारिश की कि ये SEO स्पेसिफिक भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस ब्यूटिफिकेशन का प्लान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन CDA से डिमांड किया था, और उन्होंने उनसे प्रेजेंटेशन ली थी, और चेयरमैन CDA ने अपना पूरा प्लान प्रेजेंट किया, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये कंटिन्यू रहेगा। और दूसरी आपने बात की कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं कि चीज़ें डैमेज होती हैं, तो उसमें हमारा इस्लामाबाद के शहरियों के से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा अपना सबका शहर है, ये खूबसूरत सिटी है, और इस्लामाबाद के सिटीजन का शहर है ये, तो सारों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी हर चीज़ को, हम अपनी खूबसूरती की हिफाजत करें और हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करें ताकि उसमें इजाफा हो, उसमें खराबी ना हो।
ठीक हो गया। अच्छा गोंदल साहब, आप लोगों ने इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया है और ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लेकिन पर्सनली आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जो काम किया है, अभी सीडीए ने जो काम किया, उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट कौन सा बना जिसको सजाया गया? जी देखें, डी चौक बहुत खूबसूरत बनाया है हमने। मल्टी लेयर्स के ऊपर लैंडस्केपिंग की है, खूबसूरत उसके ऊपर एलिमेंट्स ऐड किए हैं जिस तरह से आपने देखा। और आप रात को अगर जाएं तो वहाँ पे फैमिलीज आ रही होती हैं शाम के बाद, और फैमिलीज जो हैं वो फोटोग्राफी कर रही होती हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके साथ सामने हमने एक लेजर शो का इंतजाम किया जो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग को इंतहाई खूबसूरत कर देता है, ग्रीन सब्ज रंगों में, और एससीओ समिट 2024 उसके ऊपर आता है। तो डी चौक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बहुत अच्छा है, बट डी चौक उसमें से मेरे ख्याल तलत साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। हमने देखा है पूरी दुनिया में जब आप घूमते ना तो वहाँ पे हाई राइज का कॉन्सेप्ट है, और हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी होती हैं वो उस शहर की खूबसूरती को एक नया रंग देती हैं। इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट है कि उस तरह से नहीं है, लेकिन जिना एवेन्यू में फिर भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं और कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सो हाई राइज के हवाले से सीडीए की क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, कितनी ज़्यादा हाई राइज हम आगे आने वाले 5 से 10 साल में पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद में देखेंगे? जी, इसके हवाले से बिल्कुल बाकी दुनिया के कैपिटल्स की तरह ही इस्लामाबाद में जो सीडीए का प्लानिंग विंग है उसने अपने रेगुलेशंस रिवाइज किए हैं, उसने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ईज आउट किया है। और अब हमारी ख्वाहिश यही होगी कि मैक्सिमम हाई राइज पे एज सच लिमिट उस तरीके से नहीं है, बट एक सर्टन रेगुलेशंस है कि फ्लोर एरिया रेशो हर प्लाट साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जी अगर इतना आपका एरिया है तो आप इतने फ्लोर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको अब सीडीए के प्लानिंग विंग ने जरा इस तरफ ले जाने की कोशिश की है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि हाई राइजेस, और आप अगले 10 साल में देखेंगे कि इसका ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा। बट हमें साथ ही साथ जो सीडीए का मास्टर प्लान है उसके साथ भी अडेयर करना हमारे लिए जरूरी है। तो मास्टर प्लान के अंदर रहते हुए ही जो सीडीए का प्लानिंग विंग है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा गोंदल साहब, मुझे इत्तेफाक हुआ मार्केट जाने का और मैंने वहाँ पे मतलब मुतअद्दिद लोगों को ये कहते सुना कि हुकूमत जो है वो शाह खर्चियाँ कर रही है, और ये जो सिर्फ इन्होंने ये लगाई हैं लाइट्स वगैरह, उससे जो बिल बनेंगे एक आम आदमी के टैक्स से ही वो सब होता है, और ये सब खर्चे कर रही है हुकूमत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो एक आम आदमी को एड्रेस कीजिएगा कि क्या उनका जो कंसर्न है वो दुरुस्त है नहीं है। जब आप लोग ओबियसली हुकूमत आप लोगों को ऑन बोर्ड लेती है और हुकूमत ऑन बोर्ड होती है तभी आप लोग काम करते हैं, तो हुकूमत ने उसके लिए ओबियसली काम किया होता है, पहले से होमवर्क किया होता है। जी डेफिनेटली, ये चूंकि एक प्री प्लान्ड इवेंट था, और पाकिस्तान का इसमें देखें कि कितना पाकिस्तान के लिए गुडविल जनरेशन है। 1997 के बाद इस लेवल का बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ पे 13-14 ममालिक की लीडरशिप हमारे पास आ रही है। तो हमारा हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है और मेज़बान कौम है, और हॉस्पिटैलिटी के तनाजुर में ये सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं ताकि एक अच्छा इमेज अपने मुल्क का क्रिएट हो। और जिस तरह से पहले भी मैंने गुजारिश की कि मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स जो है हमने कोशिश ये की है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ इन हाउस अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उनको रीजनरेट किया गया है और उनको इस्टेब्लिश किया गया है, और इस एक्सपेंडिचर को बिल्कुल मिनिमम रखा गया है। और सीडीए उसके लिए अपने रिसोर्सेज जो है वो से ही उसको मीट करेगा, और इसका सिटीजन्स के ऊपर कोई उस तरीके से वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ये बिल्कुल हमारे मतम नज़र है। और अच्छा, हमारे पास आखिरी मिनट चल रहा है। तलत साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, जो निमरा ने भी सवाल किया था कि जितनी भी फजूल खर्ची होती है इसे आवाम कहती है, क्या आप सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं? सोलर्स लगाएंगे पूरे इस्लामाबाद में? जी, ग्रेजुअली हम उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंपनीज को एंगेज कर रहे हैं कि हम सोलर्स की तरफ जाएं, और हम अपनी जो मिनिमम है जो यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी की वो उसको मिनिमाइज करें। बहुत शुक्रिया जी तलत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सीडीए ने जो किया शंघाई ताउन तंजीम के लिए इस्लामाबाद में, उससे मुतालिक ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।